हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं कुणाल और इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको कि यार हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं। तो यार इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज ले लेते, ठीक है। और ये जो हमारा प्लस क्यू चार्ज है और हम यहाँ क्या किए, पॉइंट पी ले लिए, ठीक है। और इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देते, मीन्स की इंफिनिटी तक, ठीक है। और कहीं यहाँ पे हम क्या करते, प्लस वन चार्ज को डालते, ठीक है। और इस प्लस वन चार्ज को एक छोटा सा बालक है, ठीक है। और ये बालक इसको इंफिनिटी से लेके आ रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है ये बालक, तो इस प्लस वन चार्ज को इंफिनिटी से लेके आ रहा है, ठीक। अच्छा, तो इस प्लस वन चार्ज का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में जिधर एरो हम दिखाएं, है ना। अच्छा, तो इधर क्या हो रहा है ना कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये एक क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये प्लस वन चार्ज है और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के कारण सेम नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा। तो हम बोल देते कि प्लस वन जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स का नाम है फील्ड फोर्स। क्या है, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स कुछ नहीं है, जो फोर्स फील्ड के द्वारा लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। अच्छा, और ये जो प्लस वन है ये क्या है, तो ये प्लस वन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये प्लस वन क्या है, तो ये प्लस वन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब हमको इसको इधर लेके आना है, मोशन कराना है, तो ये अचानक तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, आप इन्फिनिटी से इसको पी पॉइंट पे लेके आ रहे हो और इसका हम डिस्टेंस बोल देते कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो जब हम इस चार्ज को, यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे, तो फील्ड फोर्स के अगेंस्ट में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर हमको इसका स्टेटमेंट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कहां पे लिख रहे हैं, तो पॉइंट पी पे। तो हम यार लिखते कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज डिफाइंड एज द वर्क डन। क्या हम लोग किए, जो आपको बताए हैं ना वही बात को लिखना है। डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट द, ठीक है, अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट में वर्क डन किए हैं, तो फील्ड फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स फॉर द मोशन ऑफ प्लस वन चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम, कहां से आप लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से, इंफिनिटी टू पॉइंट पी, ठीक है। यही बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, क्या हम बोले कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो आप वर्क डन किए किसके अगेंस्ट में, फील्ड फोर्स के अगेंस्ट में। और एक लाइन अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते कि प्लस वन चार्ज का जो मोशन हुआ, फॉर द मोशन ऑफ प्लस वन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, और इसी को हम क्या बोलते, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते। अब यार इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका यार डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये है हमारा प्लस क्यू, है ना, ये क्या है मेरे पास, तो ये है प्लस क्यू और ये है हमारा पॉइंट पी, और यहां अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्मॉल आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट पॉइंट पी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक। अच्छा,
ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट सा फॉर्मूला। अब यार हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं ना, कि डेरिवेशन इसका क्या है। चलिए तो हम लोग ना इसका डेरिवेशन समझते हैं, ठीक है। देखिए तो इसके डेरिवेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम आपसे अगर थोड़ा सा पूछें कि ई जो लिखा हुआ है, इस ई का क्या मतलब होता, तो यार इस ई का मतलब आप क्या बोलोगे कि इस ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ई का मतलब, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और जो ई का वैल्यू होता है वो ई का वैल्यू क्या होता है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं E इक्वल टू क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला होता है E का, जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं कि E इक्वल टू होता है माइनस में dv अपॉन dx। क्या होता है, E इक्वल टू माइनस में dv अपॉन dx, ठीक है। हम सेम जो डायग्राम बनाए हैं उसी डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं कि ये है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे है पॉइंट P, और ये रहा इंफिनिटी, यहाँ पे है एक बालक, है ना, एक बालक है। ऐसा ही डायग्राम था हमारे पास, और यहाँ हम रख देते हैं +1 चार्ज, और ये बालक इस +1 चार्ज को लेके आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा हो गया इंफिनिटी, है ना। और जो +1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ से अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया x। और ये जो है +1 क्या है, तो ये +1 है आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है +1, तो +1 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा, किसके अगेंस्ट में, तो फील्ड फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। यही है हमारा पुराना सा फिगर, ठीक है। तो हम E के जगह पे क्या लिख देते हैं यार, E के जगह पे लिख देते हैं माइनस में dv अपॉन dx। क्या लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जगह पे माइनस dv अपॉन dx, और इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम dv इक्वल टू क्या लिख सकते, तो यार dv इक्वल टू हम ये माइनस dx उधर लेकर के जा रहे हैं, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x स्क्वायर है ऊपर लेके जाइएगा तो x की पावर -2 dx, माइनस भी हम इधर लेके आ गए तो यहाँ हम पीछे माइनस का साइन लगा दे, ठीक है। अब ना इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन dv इक्वल टू, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन x की पावर -2 से dx। अच्छा, कहां से आप लेके आ रहे, इंफिनिटी से कहां पे लेके आ रहे, r पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंफिनिटी और यहाँ पे लिख देते r, मतलब इंफिनिटी से हम r पे लेके आ रहे हैं, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, तो dv का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और अगर हम इसका करेंगे तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2 dx, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, इसको आप ऐसे लिख लीजिए -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और इंफिनिटी से लेके r तक, ठीक है। इस साइड हम थोड़ा सा रफ करते हैं। अब देखिए, जब यार हम इधर रफ किए तो यहां से हम v इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो v इक्वल टू लिखेंगे -q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे x की पावर -2 + 1 मतलब x की पावर -1, है ना, x की पावर -1 का क्या मतलब हुआ, और डिवाइडेड बाय -2 + 1 मतलब -1, ठीक है। कहां से कहां तक, तो r से इंफिनिटी तक, ठीक है।
अच्छा, हम यहाँ से लिखें तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1, मतलब यहाँ ये तो माइनस और 1/x, आर से इंफिनिटी, माइनस माइनस कैंसल हो गया तो क्या बचा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। इसका जो मतलब होगा 1/इंफिनिटी का मतलब 0, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते, v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, 1/r को। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इस वाले डायग्राम के लिए, प्लस q, और हम किसी पॉइंट P पे r डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इसके बारे में हम थोड़ा सा चीज जानते हैं, आइए तो इसको पहले हम रफ करते हैं। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये कैसा यार क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो हम क्या लिखें, भी इक्वल टू क्या होता है, तो भी इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है भी इक्वल टू, तो भी इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपसे कोई पूछता कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल पॉजिटिव हो सकता, तो हाँ जी, पॉजिटिव भी हो सकता और नेगेटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ये क्या चीज पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा, है ना। डिपेंड ऑन चार्ज, कि चार्ज है कैसा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता। और जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, तो इसको कंप्लीट ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसका एक और फॉर्मूला क्या होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू होता है U/Q। क्या होता है, U/Q। इस चीज को अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा बोल सकते कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये क्या होता है, तो ये बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, U/Q। U को हम लोग क्या बोलते हैं यार, तो U को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और Q मतलब चार्ज। अगर हम इसके यूनिट को देखना चाहें, क्या देख रहे हैं अभी हम, यूनिट। ठीक है, V, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ V हम बोल देते, यूनिट ऑफ V। तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, चार्ज का कूलम। तो हमको क्या ध्यान में रखना, जूल, जूल, और क्या ध्यान में रखना, तो जूल पर कूलम। क्या ध्यान में रखना, जूल पर कूलम, और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट। जूल पर कूलम को हम लोग क्या बोलते, वोल्ट। अच्छा, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, क्या चीज की हम बात कर रहे हैं, तो इसके डायमेंशन की बात करें। ठीक है, तो डायमेंशन भी इक्वल टू क्या होगा, अगर हम जूल ml स्क्वायर t -2 और कूलम्ब का क्या होता है AT, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ml स्क्वायर A-1 और t-3। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, या हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोल सकते। एक और चीज है इसमें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझाते हैं आपको कि हम इस चार्ज को जब लेके आ रहे थे
तो आप स्ट्रेट पाथ से लेके आओ, जिगजैग पाथ से लेके आओ, कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट होता। तो हम लोग इसको क्या बोलते कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्टेट फंक्शन है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी, ठीक है, ये एक स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का क्या मतलब हुआ कि विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये जो बात हम बोले हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इस बात को हम आपको समझाते हैं कि क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेट अस सपोज यार मेरे पास में ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और हम ना इसको प्लस पी है, ठीक, और ये वाला जो डिस्टेंस है आर, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि +1 चार्ज को लेके आ रहे हैं। लेट अस सपोज +1 चार्ज यहाँ है, यही लाइन इन्फिनिटी तक, तो या हम सीधा लेके आ जाए, ठीक है। अगर हम सीधा लेके आ जाए, या मेरा मन कर रहा है ना हम इस रूट से यहाँ पे चार्ज को लेके आ जाए, या मेरा मन कर रहा है ऐसे 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 करके यहाँ पे हम चार्ज लेके आ जाए। अब हम इसको मान लेते हैं √1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा Vp इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन 4πε0r, ठीक है, फॉर पाथ 1 विच इज स्ट्रेट पाथ, फॉर पाथ 1 2 सर्कुलर एंड 3, है ना, फॉर पाथ 1 2 3, और सेम आएगा, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब आप कैसा भी पाथ ले लीजिए, ठीक है, जैसे 2 है, 2 को हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा पाथ हम लिए, तो ये जो पाथ लिए ये हम सेमी सर्कुलर पाथ ले लिए, है ना, 2 के लिए ये वाला रास्ता। अगर हम 3 की बात करें तो 3 जो यार हम पाथ लिए हैं वो जिगजैग ले लिए, है ना। तो आप कैसा भी पाथ ले लो, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये क्या है, तो स्टेट फंक्शन है, ठीक है, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और एक और चीज अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो ये +1 चार्ज का वर्क डन इधर है ना, इसके लिए जो वर्क डन या इसके लिए मान लीजिए, ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बस ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो यही है बेसिकली हमारा कहानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।